चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है। लोकसभा इलेक्शन से पहले लागू करें। हाँ, अमित शाह कह रहे हैं सीए लोकसभा इलेक्शन से पहले लागू करें। देखिए क्या होगा, जब भी होगा अवाम ये गलत कानून है, भारत के आइन के ख़िलाफ़ है, मज़हब की बुनियाद पर बनाया गया है। हम हरगिज़ कभी ख़िलाफ़ नहीं थे कि चाहे हिंदू सिख हो जो पाकिस्तान में रहते हैं, अफ़गानिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो आ सकते हैं हमारे वतन भारत को, और लॉन्ग टर्म वीज़ा देकर एक प्रोसेस है उसका, उसके बाद उनको भारत की शरीयत भी देते हैं। मगर ये जो क़ानून बनाया गया, सिर्फ CAA को आप अकेले नहीं देख सकते, CAA को आपको NPR NRC से देखने की ज़रूरत है। और ये इसका मकसद एक ही है कि मुस्लिम अक़लियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मज़हब के हो, उनको तंग किया जाए। तो मजलिस इसके क़ानून के ख़िलाफ़ थी और हमेशा इसकी मुखालिफत करते रहेगी। और मजलिस की नुमाइंदगी पर उस वक्त की TRS की हुकूमत में हमने तेलंगाना की असम्बली में एक रेजोल्यूशन को मंजूर करवाया था कि सेंसस गवर्नमेंट कराएगी, मगर NRC NPR का काम नहीं होगा यहाँ पर। सर, PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है सर। कल मैंने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में ये कहा था कि कल पार्लियामेंट लोकसभा में शिंदे ग्रुप के जो शिवसेना है, उनके जो पार्टी लीडर हैं लोकसभा में, उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि जब बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को शहीद किया जा रहा था तो नरसिम्हा राव ने लोगों को कहा कि मुझे पूजा करना, डिस्टर्ब मत करो। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसे वज़ीर आज़म को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो शिंदे ग्रुप के पार्टी लीडर जो नरेंद्र मोदी की तायद कर रहे हैं, और आज आप उनको भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। और जो रथ यात्रा निकालते हैं, जहाँ जहाँ अडवाणी की रथ यात्रा गई, वहाँ पर तशद्दुद हुआ, घर वीरान हुए, बच्चे यतीम हुए। तो इससे बात साबित होती है कि कौन अमन को फ़रोग़ देना चाहता है और कौन जुल्म को आम करना चाहता है। बिल्कुल सही है। सही है। हल्क़ा असम्बली याक़ूतपुरा में आज हैदराबाद पार्लिमानी हल्क़े में और MP लैड फंड से 4 करोड़ 21 लाख की लागत से हल्क़ा असम्बली याक़ूतपुरा के मुख्तलिफ़ बल्दी डिवीज़न में, वो मुक़ामात में, महल्ले जात में सीवरेज लाइन के कामों का इफ्तिताह हुआ। और साथ ही साथ एक कम्युनिटी हॉल का भी सफ़ील की दीवार के पास, उसका भी संग बुनियाद डाला गया। बहुत से मुक़ामात पर अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज लाइन का काम शुरू हो चुका है और सीवरेज के पाइप्स भी आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये 4 करोड़ 21 लाख के जो MP फंड से कामों का इफ्तिताह हमने किया है, इंशाअल्लाह ताला 1 महीने भर में वो काम पूरे अपने पाए तकमील को पहुँचेंगे। साथ ही साथ हल्क़ा असम्बली याक़ूतपुरा के रुकन असम्बली जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब की बड़ी कोशिशों की वजह से याक़ूतपुरा में डबिलपुरा नाले का फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 के काम का भी आज इफ्तिताह हुआ। 3 करोड़ 77 लाख के काम का इफ्तिताह हुआ और इंशाअल्लाह ताला वो जल्द से जल्द, मुझे यकीन है कि वो काम पाए तकमील को पहुँचेगा। और जैसा मैंने पहले अभी कहा था कि फ़रत नगर में नाले को ले जाकर मिलाते हैं, तो वहाँ पर SNDP फ़ेज़ 2 के 11 करोड़ के एस्टिमेट का काम भी हम लोग GHMC कमिश्नर के पास जाकर दिए हैं, क्योंकि ये पूरा पानी वहाँ पर फ़रत नगर से होते हुए मूसा नदी में जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि उस काम का भी जल्द से जल्द मंजूरी मिलेगी, टेंडर होगा और फिर उसका इफ्तिताह होगा। तीसरी बात यह है कि गंगानगर में वहाँ पर हम गए थे, तो वहाँ पर एक ड्रेन का काम चल रहा है, मतलब थोड़ा तेज़ नहीं चल रहा है। तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, तो उनका ये बोलना था कि GHMC की तरफ से अगर उनको पेमेंट उनका दिया जाएगा तो वो जल्दी वो काम को शुरू करेंगे। तो यकीनन वहाँ पर वो काम बहुत ज़रूरी है। आवाम काफ़ी तकलीफ़ में है और नाले का पानी रोड पे आ जाता, बारिश में घरों में आ जाता। तो मैं इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि कल हमारे मुताल्लिक़ा MLA जाफ़र हुसैन मिराज साहब जनाब रोनाल्ड रॉस साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे इस बात का मुतालबा करेंगे कि वो जल्द से जल्द उस काम को भी पाए तकमील को पहुँचाए।
तो ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ और इंशाअल्लाह ताला जैसा मैंने कहा है कि नागाबोली की रोड, शेख फैज़ कमान से डबिलपुरा ब्रिज की रोड और तीसरा रोड वो जो रोड वाइडनिंग की हो रही है भावनगर तक जफ़र रोड से निकल के गंगानगर से होके भाईनगर जाएंगे, रोड वाइडनिंग का काम वो भी होगा। और मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने ये 3 रोड और हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा में फलकनुमा बस डिपो से वट्टेपल्ली तक रोड वाइडनिंग के काम की मंजूरी दी है और क़रीब 200 करोड़ के करीब बजट इसको लगेगा, वो भी मंजूरी मिली है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द GHMC की तरफ से उन तमाम जिन हजरात के घर या दुकान जारी है उनको कंपनसेशन देकर फ़ौरन वहाँ पर रोड वाइडनिंग का काम शुरू होगा। ये मजलिस का रिकॉर्ड है और मैं आवाम से अपील भी कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि BJP की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि वो 370 लोकसभा सीट देखने का उनका टारगेट रखा हो। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, इंतशार पैदा करने वाली ताकतों से दूर रहिए, होशियार रहिए। ये सिर्फ BJP के काम में आसानी पैदा करना चाहते हैं, तो आपको और हमको BJP से मुकाबला करना है, इनको शिकस्त देना है और अपने इत्तेहाद की ताकत से हमको छोटी BJP को भी, जैसा हमने हमेशा शिकस्त दिया, उनको भी शिकस्त देकर हैदराबाद के जो अमन का माहौल है उसको मजबूत रखने की बेहद ज़रूरत है। कितने पार्लियामेंट सीट लड़ाई सर? ये फोन भाई फोन नीचे करो। भाई भी आन दो, भाई भी आन दो। मैं हट जाऊँ सर, आइए ना सर, मैं हट जाऊँ। नहीं आप हटोगे तभी तो आकर जगह मिलेगी, आप मिल लिए थोड़ा पीछे हट जाओ, दूसरों को मौका दे दो।